हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम अवर यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी विद गौरव में आपका स्वागत है। आज अपने देखेंगे आर्टिकल का कंसेप्ट, यानी कि आर्टिकल का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है। आर्टिकल आपने अभी तक सुना होगा, ए एंड द अपने आर्टिकल होते हैं। तो अपने आज देखेंगे आर्टिकल और इसके टाइप्स। आर्टिकल 3 टाइप का होता है। पहला आर्टिकल जो अपने को सभी को पता होता है, ए एन और द, ठीक है। दूसरा आर्टिकल कौन सा होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव अपनों ने पहले प्रोनाउन की क्लास में कर चुके हैं। अगर आपने प्रोनाउन की क्लास नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख लेना एडजेक्टिव अपने प्रोनाउन की क्लास, ठीक है। और थर्ड होता है अपना नो आर्टिकल, यानी कि ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, कहाँ पे आर्टिकल नहीं आएगा। तो पहला टाइप होगा अपना ए एन द वाला, दूसरा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और पोजेसिव एडजेक्टिव। जब इनके बाद इन दोनों के साथ अपने को क्या मिले, नाउन मिले, तो अपना क्या होएगा, वो अपना सेकंड टाइप हो जाएगा। पोजेसिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के साथ नाउन मिलेगा तो वहाँ पर ना आर्टिकल की तरह, यानी कि वीक आर्टिकल की तरह काम करेगा। इसको बोलते हैं मेन आर्टिकल, इसको बोलते हैं वीक आर्टिकल और इसको बोलते हैं नो आर्टिकल, यानी कि ओमिशन ऑफ आर्टिकल। तो आर्टिकल के टाइप्स अपने कितने हो गए? 3 टाइप्स हो गए। अब अपने को आर्टिकल समझना है तो अपने को थोड़ी बहुत बेसिक की नॉलेज, यानी कि जो अपने को पता है उसी से अपने सीख सकते हैं। कैसे? जिस नाउन से पहले अगर वीक आर्टिकल का यूज हुआ है, यदि वीक आर्टिकल का यूज हुआ है तो वहाँ मेन आर्टिकल नहीं आ सकता, ठीक है। अगर पहले से ही वीक आर्टिकल आ गया तो वहाँ पे मेन आर्टिकल नहीं आ सकता। वीक आर्टिकल अभी आपको मैं बताऊंगा पूरे डिस्क्रिप्शन में, यानी कि अपने अच्छे से करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे उसको कौन से होते हैं वीक आर्टिकल। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं लिखूं माई कार, तो माई अपना वीक है और कार अपना नाउन है, तो ये मिलकर अपना, ये तो वीक आर्टिकल का काम कर रहा है, माई तो कार नाउन का काम कर रहा है, तो ये वीक आर्टिकल है। इन दोनों के बीच में अपनों ने जो लाइन लिखी है, मेन आर्टिकल नहीं आ सकता। ऐसे नहीं हो सकता माई अ कार या अ माई कार, ये अपना क्या हो जाएगा, ये दोनों गलत है, ये वाला सही है। या तो ए कार होगा या माई कार होगा, या तो ये सही, ये भी सही है, ये भी सही है, पर ये दोनों गलत है। यानी कि यहाँ पे वीक आर्टिकल आ गया तो वहाँ पे मेन आर्टिकल नहीं आ सकता, और अगर मेन आर्टिकल आ गया तो वहाँ पे वीक आर्टिकल नहीं आ सकता। आप इतना नोट करो, फिर अपने आगे करते हैं। तो अब अपने देखेंगे वीक आर्टिकल कौन से होते हैं, जो मैंने अभी यहाँ पे आपको लिखवाए थे डेमोन्स्ट्रेटिव और वो वाले, उनमें देखते हैं वीक आर्टिकल कौन कौन से होते हैं। ए एंड द वाले तो मेन आर्टिकल होते हैं, वीक आर्टिकल होते हैं माई और योर, हिम, हिज, हर और दिस, दैट, दीज, दोज, ईच और एवरी। अगर इनके बाद कोई नाउन मिलता है तो ये सारे अपना किसका काम करते हैं? वीक आर्टिकल्स का काम करते हैं। अब अपने देखते हैं कि आर्टिकल आता किसके लिए है और क्यों आता है। अगर अपना कोई सेंटेंस है, मान लो एक सेंटेंस है पूरा, यहाँ पे आर्टिकल आ गया, ठीक है, यहाँ पे अपना आर्टिकल आ गया, तो अपने को 100% गारंटी है कि पीछे कोई ना कोई नाउन जरूर आया होगा। अगर आपके सेंटेंस में आर्टिकल आ रहा है तो 100% गारंटी है कि वहाँ पे अपने को कोई ना कोई नाउन जरूर मिलेगा। और अगर अकेला नाउन आया है तो इस बात की 100% गारंटी नहीं है कि वहाँ पे कोई आर्टिकल नाउन से पहले आया होगा। यानी कि आर्टिकल किसके लिए आता है? नाउन के लिए। अगर आर्टिकल आया है तो वहाँ पे नाउन डेफिनेटली मिलेगा, और अगर अकेला नाउन आया है तो जरूरी नहीं है कि वहाँ पे आर्टिकल है या नहीं है। यानी कि आर्टिकल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। यानी कि आर्टिकल ही है, अगर वो आया है तो नाउन जरूर होगा, और नाउन अकेला आ सकता है, आर्टिकल नाउन के बिना नहीं आ सकता।
आर्टिकल आएगा तो नाउन भैया आएंगे, और अगर नाउन आया है तो आर्टिकल आएगा, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, अब अपने देखते हैं आगे। अब अपने देखेंगे इसके टाइप्स कैसे होती हैं और वो किस पे डिपेंड करता है। अगर अपने को आर्टिकल समझना है तो अपने को नाउन का बेसिक पता होना चाहिए, और नाउन का बेसिक अपनों ने करा दिया, उसकी वीडियो का भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इसके लिए ज़्यादा नहीं पता होना चाहिए नाउन के लिए, सिर्फ अगर आपको बेसिक भी पता है तो अपना काम चल जाएगा आर्टिकल में, और बेसिक आपको पहले से करा रखा है। अब अपने देखेंगे कि नाउन पे कैसे डिपेंड करता है आर्टिकल। ठीक है, अब अपने देखेंगे नाउन की टाइप्स। नाउन किस पे डिपेंड करता है, यानी कि अपना जिसके लिए आर्टिकल आते हैं। पहला होता है काउंटेबल नाउन वर्सेस अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल अनकाउंटेबल आपको पहले करवा दिया नाउन में। दूसरी टाइप अपनी कौन सी होती है, डेफिनेट और इनडेफिनेट। इसकी नॉलेज अपने को पहले है नाउन में पढ़ चुके हैं, ये आपको मैं अभी बता दूंगा क्या चीज होती है। तो इन पे डिपेंड करता है अपना आर्टिकल किसके अकॉर्डिंग क्या आर्टिकल आएगा। तो अब अपने पहले देखेंगे नाउन के बारे में। नाउन के अंदर आपको बताया था नाउन की 2 टाइप्स होती है। पहला होता है काउंटेबल और दूसरा होता है अनकाउंटेबल। पहला काउंटेबल, दूसरा अनकाउंटेबल। ठीक है, काउंटेबल में भी 2 होते हैं, पहला सिंगुलर काउंटेबल नाउन, दूसरा प्लूरल काउंटेबल नाउन। और ये वाला अनकाउंटेबल जो होता है ये तो क्या होता है, अपने को पता है जो अनकाउंटेबल है वो क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। जो अनकाउंटेबल है वो क्या होता है अपना, सिंगुलर होता है हमेशा। अगर वो प्लूरल बन जाएगा तो फिर तो काउंटेबल में आ जाएगा, क्योंकि अपने जिसकी गिनती स्टार्ट कर सकते हैं वो क्या होता है, काउंटेबल होता है। तो इतना नोट करो, फिर अपने इसके बारे में पढ़ते हैं अनकाउंटेबल क्या होता है। देखेंगे अनकाउंटेबल नाउन में कैसे काम करता है। अनकाउंटेबल नाउन, अब जो अनकाउंटेबल है उसके आगे ए और एन तो अपना वैसे ही नहीं आ सकता। जैसे मैं अनकाउंटेबल में अगर एग्जांपल लूं तो वाटर, वाटर के साथ अगर अपने ए और एन लगा सकते हैं क्या, ए वाटर या एन वाटर सुने क्या कभी आपने, तो नहीं सुना होगा, क्योंकि ये अपना अनकाउंटेबल और अनकाउंटेबल के साथ ए और एन नहीं आता। तो यहाँ पे क्या लिख लेना है, ए और एन कभी भी अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ नहीं आते हैं। ठीक है, ये नाउन की पहली टाइप अनकाउंटेबल वाली अपनी कंप्लीट होगी। अब इसमें अपने को देखना है डेफिनेट क्या और इनडेफिनेट क्या। जैसे अपने अनकाउंटेबल में एक एग्जांपल लेते हैं गोल्ड का। गोल्ड भी अपना क्या है, अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल है तो जैसे मैं गोल्ड की बात करूं तो नॉर्मली जो अपने बात करते हैं, गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। गोल्ड क्या एक प्रीशियस मेटल है। अगर मैं यहाँ पे दा लगा दूं तो अपना ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यहाँ पे दा नहीं आएगा। अब कैसे नहीं आएगा वो अपने देखते हैं। एक चीज होती है डेफिनेट और एक होती है इनडेफिनेट। अगर मैं गोल्ड की बात कर रहा हूँ, यानी कि संसार में अपने पास जो भी गोल्ड है उसकी बात करें, गोल्ड क्या एक प्रीशियस मेटल है। और वही मैं अगर बात कर दूं, द गोल्ड इज यूज्ड बाय माय मदर इज वेरी एक्सपेंसिव। अब यहां पे क्या आ गया, गोल्ड इज यूज्ड बाय माय मदर। वो गोल्ड जो मेरी माता जी के द्वारा यूज किया जा रहा है वो क्या बहुत ज्यादा महंगा है। तो द गोल्ड, अब जब डेफिनेट हो गया गोल्ड के बारे में, भाई ये वाली डेफिनेट चीज होगी, उतना उतना गोल्ड जो मेरी माता जी के बारे में माता जी यूज कर रही हैं वो वाला क्या है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो वो डेफिनेट चीज है, डेफिनेट के साथ दा लग गया। और अगर नॉर्मल जनरल बात कर रहे हैं अपने गोल्ड के बारे में, जो क्या हो जाएगा, इनडेफिनेट चीज हो जाएगी, तो उसके साथ दा नहीं लगेगा। अगर अब जैसे मैं बात करूं वाटर की, अगर अपने वाटर की बात करें, भाई पानी अपने लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ह्यूमन बींग्स के लिए पानी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब पानी कोई भी हो सकता है, जरूरी तो नहीं है जो अपने पास बोतल में पड़ा है वही पानी बहुत जरूरी है, पानी कोई भी हो सकता है। तो पानी अपने लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वहां पे दा नहीं आएगा, क्योंकि वो क्या है, इनडेफिनेट है। और वही चीज अगर मैं डेफिनेट कर दूं, पानी जो अपने फ्रिज में पड़ा है वो बहुत ज्यादा ठंडा है। अब सारा पानी तो नहीं ठंडा हो गया, जो फ्रिज में पड़ा है जिसकी क्वांटिटी फिक्स है, एक बोतल के अंदर है
वो वाला क्या होगा अपना डेफिनेट हो गया और डेफिनेट के साथ द लगेगा। ठीक है, तो ये अपना अनकाउंटेबल के अंदर डेफिनेट और इनडेफिनेट समझ लिया अपनों ने। अब इसके आगे अपने करेंगे काउंटेबल के अंदर सिंगुलर और प्लूरल वाला, उतनी देर आप इसको नोट करो। ये लास्ट वाला एग्जांपल देख लेना, थोड़ा सा जल्दबाजी में आगे पीछे हो गए वर्ड्स, तो इसको सही करना है। द गोल्ड यूज्ड बाय माई मदर, यहाँ पे माई रह गया था अपना, तो इसको सही कर लेना। यानी कि जो मेरी माता जी के द्वारा यूज किया जा रहा है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, और फिक्स की बात होगी तो वहां पे अपना क्या लग गया, दा लग गया। ओके, अब अपने नाउन की बात करेंगे। नाउन जो काउंटेबल वाले होते हैं, काउंटेबल में कैसे कैसे यूज होगा इसका। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल जिसको गिन सकते हैं वो नहीं, जिसकी गिनती स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे काउंटेबल में भी कौन सा, पहले प्लूरल वाला देखेंगे, प्लूरल काउंटेबल नाउन। फॉर एग्जांपल अपने लेते हैं बॉयज की बात करते हैं, बॉयज के साथ एन तो नहीं आ सकता, कभी देखा है क्या, ए बॉयज, ये प्लूरल और यहाँ पे ए आ रहा है तो ये तो गलत है, तो एन बॉयज भी नहीं हो सकता। पर इसके आगे वी का आर्टिकल आ सकता है, माई बॉयज, आवर बॉयज, ये तो आ सकते हैं। यानी कि अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एन का यूज नहीं होगा, वी का आर्टिकल सही माना जाएगा। बच कौन सा गया, द या नो आर्टिकल, ये दो चीजें बच गई। इन दोनों पे अपने अभी डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स प्लूरल है और काउंटेबल भी है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, द स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए, द स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए आर more intelligent than the students of section B। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स की बात हो रही है, स्टूडेंट्स प्लूरल भी है और काउंटेबल भी है। द स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए, यहाँ पे संसार के पूरे स्टूडेंट्स की बात नहीं हो रही, सिर्फ किसकी बात हो रही है, सेक्शन ए वाले स्टूडेंट्स की बात हो रही है। सेक्शन ए वाले स्टूडेंट्स की बात हो रही है, यानी कि वो फिक्स है, एक सेक्शन में जो स्टूडेंट्स बैठे हैं सिर्फ उन्हीं की बात हो रही है, यानी कि वो डेफिनेट है, और डेफिनेट के साथ अपने क्या लगाते हैं, द लगेगा। यानी कि नो आर्टिकल का यूज नहीं होगा, यहाँ पे किसका यूज होगा, द का यूज होगा। यहाँ पे भी सेक्शन ए वाले स्टूडेंट्स की बात हो रही है, यहाँ पे सेक्शन बी वाले स्टूडेंट्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी क्या लग गया अपना, द। यहाँ पे द लग गया, यहाँ पे द लग गया, क्योंकि सिर्फ सेक्शन ए और सेक्शन बी वाले स्टूडेंट्स की बात हो रही थी, इसीलिए अपना यहाँ पे क्या लगा है, द। अब मैं बात करूं, द गर्ल्स आर यूजुअली स्ट्रोंगर देन द बॉयज। यहाँ पे मेंटली बात हो रही है, फिजिकली नहीं। फिजिकली वैसे अपने बॉयज को जनरल जो बात करते हैं, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं द गर्ल्स आर यूजुअली स्ट्रोंगर देन द बॉयज। अब कोई फिक्स गर्ल्स या फिक्स बॉयज की बात तो नहीं हो रही। अब एक नॉर्मल पर्पस पे जैसे अपने बात करते हैं कि लड़कियां जो है मेंटली ज्यादा प्रिपेयर या फिर सिंसियर होती है लड़कों से ज्यादा, उस सेंस में बात हो रही है, तो कोई फिक्स नहीं है, तो यहाँ पे अपना दा का यूज नहीं होगा। यहाँ पे किसका यूज होगा, नो आर्टिकल का, यहाँ पे दा का यूज नहीं होगा। जब नॉर्मल बात कर रहे हैं, एक जैसे अपने नॉर्मल बातचीत करते हैं, जो चीज अपने मानते हैं, गर्ल्स जो है मोर सिंसियर होती है या मेंटली स्ट्रोंगर होती है, किससे ज्यादा, बॉयज से ज्यादा। यहाँ पे मोर नहीं लगाया क्या, गर्ल्स आर यूजुअली मोर, नहीं मोर नहीं आएगा, स्ट्रोंगर है, सही है, स्ट्रोंगर देन द बॉयज। ठीक है, तो ये अपना था प्लूरल काउंटेबल नाउन के एग्जांपल्स, जिसमें आर्टिकल कहाँ पे दा लगेगा, कहाँ पे दा नहीं लगेगा। ए एन इसमें अपना आता नहीं है, वीक आर्टिकल्स कहीं पे भी घुस सकते हैं, भैया जी की मर्जी है। दा अपनों ने पता चल गया कहाँ पे डेफिनेट है वहां पे दा आएगा, जहाँ पे इनडेफिनेट है वहां पे दा नहीं आएगा। अब अपने देखेंगे सिंगुलर काउंटेबल के अंदर कहाँ पे अपना आर्टिकल लगता है या नहीं लगता, या वीक आर्टिकल आता है या कोई भी आर्टिकल नहीं आता। अब अपने देखेंगे सिंगुलर वाले के अंदर, यानी कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के अंदर आर्टिकल कैसे यूज होगा। ये अपना थोड़ा सा दिक्कत करता है, क्योंकि ये वाला थोड़ा सा जब अपने एडवांस लेवल पे करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, बट अभी अपने बेसिक कर रहे हैं तो बेसिक के अकॉर्डिंग बता देता हूँ। यदि
वीक आर्टिकल पहले से इनके आगे यूज हो चुका है तो वहां मेन आर्टिकल नहीं आएगा। वही जो बात अपनों ने पहले की कि अगर वीक आर्टिकल आ गया तो मेन आर्टिकल नहीं आएगा और मेन आर्टिकल आ गया तो वीक आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि इन दोनों का 36 का आंकड़ा है। जैसे अब अपने लें सिंगुलर काउंटेबल के नाउन के अंदर कोई एग्जांपल लें, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे गर्ल, गर्ल लिखा। अब गर्ल के आगे ए भी लग सकता है और एन भी लग सकता है। कोई कोई गर्ल्स के आगे, जैसे अभी अपने ने गर्ल की बात की थी, वहां पे दा भी लगा था। और कहीं कहीं पे ऐसे होगा कि कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, इसीलिए थोड़ा सा अपना टिपिकल बन जाता है। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अपने इसको भी सोल्व करेंगे जब अपने एडवांस लेवल पे करेंगे। इसका जैसे अपने इसका एग्जांपल लिखें तो आई नीड अ पेन टू राइट अ लेटर। अब अपने यहाँ पे लेटर क्या है, सिंगुलर है, तो उसके लिए अपना क्या लग गया ए। पेन क्या है, सिंगुलर है, तो उसके लिए क्या लग गया ए। ये तो अपना नॉर्मली यूज था, जैसे अपने नॉर्मल बातचीत करते हैं तो उसके लिए क्या लग जाता है ए। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि मेरे को एक पेन देना, तो आप में से कोई भी मेरे को एक पेन दे देगा। अगर मैं कहूँ मेरे को वो वाला पेन दो जो मैंने तुम्हें कल दिया था, जो 100 रुपए का आया था, तो एक स्पेसिफिक पेन हो गया, तो वहां पे क्या लग जाएगा दा, यानी कि डेफिनेट हो गया। तो डेफिनेट होगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा दा पेन। और वही मुझे कोई स्पेशल लेटर लिखना है तो वहां पे क्या लग जाएगा, यानी कि जो डेफिनेट लेटर होगा तो वहां पे क्या लग जाएगा दा। तो इस तरह इनके थोड़े से अलग अलग यूज होते हैं जिसमें अपने कंफ्यूज हो जाते हैं, पर अपने इनको जब आर्टिकल्स को और आगे पढ़ेंगे तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि अपने इनको और अच्छे से कर लेंगे। बाकी अनकाउंटेबल और वो वाले तो प्लूरल काउंटेबल वाले तो अपने कर लिए बहुत अच्छे से, ये वाला थोड़ा सा रह गया। वैसे बेसिक तो इसका कंप्लीट हो चुका है, कुछ नहीं बचा। आर्टिकल का बेसिक अपना आज कंप्लीट हो चुका है। ऐसी और वीडियोस के लिए अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी विद गौरव को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि वो भी इस वीडियोस का फ़ायदा ले सकें। और कल अपने करेंगे वर्ब की बेसिक क्लास, नाउन की क्लास हो चुकी है, प्रोनाउन की हो चुकी है। आज अपना आर्टिकल का कंसेप्ट था वो भी अपना क्लियर हो चुका है। आई होप कि आप सभी को ये वाला बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, तो एक लाइक और शेयर तो बनता है। थैंक यू।